हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं हमारी 12th क्लास मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस हम कर चुके हैं। रिलेशंस क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं, उस पर बेस्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस, जो कि जिसमें एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप मेरे पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं, उसमें वो सॉल्व किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है कि फंक्शन डिफाइन किया है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स r to r एंड इट इज डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू 3 minus 4x। कैसे डिफाइन किया है? f of x इक्वल टू 3 minus 4x। ठीक है, आपको बताना है, एक तो देखिए फंक्शन इज फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स एंड इट इज डिफाइंड एज f of x इक्वल टू 3 minus 4x। हमें ये बताना है कि क्या ये रिलेशन 1-1 है, क्या ये रिलेशन ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं। 1-1 तो बहुत इजी है। 1-1 के लिए हम क्या करेंगे? विल टेक x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू r। डोमेन में कोई दो पॉइंट्स ले लेंगे, एक x1 और दूसरा x2। ठीक है, और हम पुट कर देंगे f of x1 इक्वल टू f of x2। 1-1 बहुत इजी रहता है प्रूव करना, ऑन टू में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो 1-1 के लिए चलिए देखते हैं फिलहाल। लेट x1 x2 बिलोंग टू r सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। अगर f of x1 f of x2 के बराबर है तो क्या हो जाएगा? देखिए, पहले जो पिछला लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको बोला था, अगर आपको फंक्शन समझने में मुश्किल आती है तो आप सोचिए फंक्शन एक मशीन है। ये f जो है ये एक मशीन है, मशीन फंक्शन। ठीक है, इसमें जब हम x को डालते हैं, इस मशीन में, f वाली मशीन में जब हम x को डालते हैं तो वो x को क्या बना देता है? 3 minus 4x बना देता है। ठीक है, अगर फंक्शन x को 3 minus 4x बना देता है तो x1 क्या बन जाएगा? 3 minus 4x1 और x2 क्या बन जाएगा? 3 minus 4x2 बन जाएगा। राइट, अब क्या हो जाएगा? 3 कैंसिल, इसका मतलब -4x1 इक्वल टू -4x2। -4 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा? x1 इक्वल टू x2। और वही हमें चाहिए था। आपको पता है 1-1 फंक्शंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इफ f of x1 इक्वल टू f of x2 तो x1 x2 के बराबर आ जाना चाहिए। तो ये फंक्शन कैसा हो जाता है? 1-1 फंक्शन हो जाता है। क्योंकि x1 x2 के बराबर हो गया है, हमने प्रूव कर दिया है, इसलिए ये जो फंक्शन f है दिस इज अ 1-1 फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। अब ऑन टू का क्या मतलब है? ऑन टू एक ऐसी चीज है जिसमें ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे प्रूव करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। जैसे आप में से कई स्टूडेंट्स मुझे भेज रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करके, 1-1 तो इजीली सॉल्व कर लेते हैं, पर जब ऑन टू की बात आती है तो वहां पे रुक जाते हैं कि मैम इसको कैसे सॉल्व करना है, ऑन टू कैसे बताना है। देखिए, ऑन टू का एक सिंपल सा फंडा है, एक सिंपल सा मतलब है कि हर एक एलिमेंट जो को डोमेन में है उसकी प्री इमेज आपके पास डोमेन में होनी चाहिए। यही डेफिनेशन है। ठीक है, तो मतलब हर एक एलिमेंट जो को डोमेन का है उसके लिए आपके पास डोमेन में कोई एलिमेंट मिल जाना चाहिए जिसपे आप f ये फंक्शन अप्लाई करें तो को डोमेन का एलिमेंट बन जाए। ठीक है, वैसे ही चलते हैं। लेट y बिलोंग टू r। मैं मान लेती हूँ y जो है मेरा कोई को डोमेन का एलिमेंट है। अब इस को डोमेन के एलिमेंट के लिए मुझे डोमेन में कोई एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास डोमेन में आपको एक ऐसा x मिल जाता है सच दैट f of x इक्वल टू y। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि को डोमेन के हर एक y के लिए आपके पास डोमेन में x मिल जाए सच दैट f of x इक्वल टू y, तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि f of x इक्वल टू y फॉर सम x बिलोंगिंग टू r। ठीक है, हमने क्या किया? एज्यूम कर लिया कि इस y के लिए हमारे पास x है। अब देखते हैं जो हमने एज्यूम किया वो ठीक किया कि गलत किया। ठीक है, अगर f of x y के बराबर है, अगर f of x y के बराबर है तो क्या होगा? तो y किसके बराबर है? f of x के, और f of x की वैल्यू क्या है? 3 minus 4x। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे f of x इक्वल टू 3 minus 4x। ऐसे ही डिफाइन किया f of x को, 3 minus 4x। ठीक है,
अब जब भी ऑन टू निकालना है आप क्या करिए, जब एक्स वाई में आपके पास फंक्शन है आप क्या करिए, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे, आप x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करिए। ठीक है, हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। y जो है वो किसके बराबर हो गया, 3 माइनस 4x के बराबर हो गया। तो 3 को यहाँ पे ले आएंगे, क्या हो जाएगा, y माइनस 3 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 4x के। इसका मतलब उल्टा कर लिख लीजिए, माइनस 4x इक्वल टू वाई माइनस 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब 4x क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई के बराबर, माइनस वहां चला गया तो x की वैल्यू आ गई 3 माइनस वाई अपॉन 4। देखो अगर आपके पास y एक रियल नंबर है तो 3 माइनस वाई अपॉन 4 करोगे तो वो भी रियल ही होगा, रियल होगा, राइट, रियल होगा, मतलब इमेजिनरी तो नहीं होगा। अगर y आपके पास रियल नंबर है तो 3 माइनस वाई अपॉन 4 जो है वो भी आपके पास रियल नंबर ही होगा। इसमें अयोटा तो नहीं लग जाएगा, क्या इसमें अयोटा लग जाएगा, नहीं लगेगा। ठीक है, 3 में से इस रियल नंबर को माइनस किया और जो भी बना उसे 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो नंबर बनेगा मुझे नहीं पता कि कैसा होगा, मगर रैशनल होगा, इरेशनल होगा, क्या बनेगा, इंटीजर क्या होगा, पर ये रियल नंबर ही होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, इमेजिनरी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जो नंबर बना x, ये कैसा बन गया, रियल नंबर बन गया। अब इस x पे हम f अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू तो निकाल दी, अब ये जो x की वैल्यू निकाली इस पे हम f अप्लाई करेंगे, इसे f वाली मशीन में डाल देंगे। ठीक है, f ऑफ x क्या हो जाएगा, देखिए f ऑफ x है 3 माइनस 4x। ठीक है, नाउ f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस वाई अपॉन 4, तो x की जगह हम पुट कर देंगे 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, आपको पता है जब आप x को f वाली मशीन में डालते हैं, f जो फंक्शन है वो अप्लाई करते हैं तो x का क्या बन जाता है, 3 माइनस 4x। अब x की जगह आपके पास है 3 माइनस वाई अपॉन 4, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा 3 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू है 3 माइनस वाई अपॉन 4, तो x की जगह लग जाएगा 3 माइनस वाई अपॉन 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 और 4 कैंसिल, 3 माइनस 3 प्लस वाई, 3 और माइनस 3 कैंसिल, ये बच जाएगा y। आपको एक x ऐसा x मिल गया जिस पे आप f अप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, y। ठीक है, तो ऐसा x आपने ढूंढ लिया जहां जिस पे आप f अप्लाई करते हो तो वो क्या बन जाता है, y बन जाता है। और वो x क्या है, वो x है 3 माइनस वाई अपॉन 4। इसका मतलब फॉर एवरी y, कोई भी y आप यहाँ पे देखिए को डोमेन में, तो उसके लिए आपको डोमेन में कोई ऐसा x मिल रहा है सच दैट f ऑफ x जो है वो y के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो जब भी हमने ऑन टू प्रूव करना है ना तो आपको क्या करना है, अगर y आपने सपोज किया, y आपको डोमेन में सपोज करते हैं, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आप क्या करिए उसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, जो x की वैल्यू निकलेगी वही आपकी प्री इमेज होगी। ठीक है, वही इसकी प्री इमेज होगी। अगर x की वैल्यू निकल जाती है मतलब y की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, और अगर x की वैल्यू नहीं निकलती किसी क्वेश्चन में तो इसका मतलब y की कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन में। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन f है वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में तो जो f है वो हमारा ऑन टू फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और जो फंक्शंस 1 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं उनको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक फंक्शन दिया गया है f फ्रॉम n टू n। अब बताइए ये n क्या है, ये n क्या है, ये n इससे हम डिनोट करते हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो f फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स डिफाइन किया गया है कैसे, f ऑफ n इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 इफ n इज ऑड, एंड f ऑफ n इक्वल टू n अपॉन 2 इफ n इज इवन। मतलब डोमेन में जो आप नंबर ले रहे हो, नेचुरल नंबर्स दो तरह के होंगे, या तो इवन होंगे या फिर ऑड होंगे। ठीक है, इवन कौन से होते हैं, डिविजिबल बाय 2, और ऑड दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना। तो
अगर तो नंबर आपके पास ऑड नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है, तो उस पर जब आप फंक्शन अप्लाई करोगे, उसे आप फंक्शन वाली मशीन में डालोगे, जैसे कि हम समझ रहे हैं इसको, तो क्या बन जाएगा आपके पास n+1/2, ठीक है, इफ n इज ऑड। और अगर n जो डोमेन में आपका n है वो इवन है, तो जब आप उस पे f अप्लाई कर दोगे तो ये f उसको बना देगा n/2, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो फंक्शन f है, क्या ये 1 1 है और क्या ये on2 है। देखिए, अगर नहीं बताना है ना कि ये on2 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, या आपको पता है कि 1 1 नहीं है, on2 नहीं है, आपने उसे प्रूव करना है, तो आपको एग्जाम्पल देनी ही पड़ेगी। अगर प्रूव करना है कि 1 1 है या on2 है, तो फिर एग्जाम्पल नहीं देनी है। बट अगर बताना है कि 1 1 नहीं है या on2 नहीं है, तो आपको कंपल्सरी है कि आपको एग्जाम्पल, यू विल हैव टू कोट सम एग्जाम्पल, ठीक है। 1 1 देखते हैं कि क्या ये फंक्शन 1 1 है। देखिए f(1) क्या हो जाएगा, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। f(1) क्या हो जाएगा, 1 इवन है कि ऑड है, ऑड है, ठीक है। अगर 1 ऑड है तो f(1) क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट अप्लाई होगा, f(1) हो जाएगा 1+1/2 विच इज 2/2 विच इज इक्वल टू 1। और अगर जो आपका n इवन है, फॉर एग्जाम्पल f(2), ठीक है, 2 कैसा है, इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो f(2) क्या हो जाएगा, n की जगह क्या, ये वाला पार्ट अप्लाई होगा आपका, है ना, क्योंकि n इज इवन, जब n इज इवन है तो फंक्शन की ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो f(2) हो जाएगा 2/2 एंड दैट इज अगेन इक्वल टू 1। तो आपके पास दो नंबर्स मिल गए 1 और 2 जिनकी सेम वैल्यू आ रही है। तो क्या दो अलग अलग नंबर्स की सेम वैल्यू आनी चाहिए थी, 1 1 फंक्शन के लिए आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि दो अलग अलग नंबर्स के लिए सेम वैल्यू मिल रही है, इसलिए ये जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल से बता दिया कि f जो है वो एक 1 1 फंक्शन नहीं है। नाउ on2 के लिए अगेन मुझे क्या चाहिए, मुझे कोडोमेन का कोई एलिमेंट, सपोज n मेरा कोडोमेन का कोई नेचुरल नंबर है, उसके लिए मुझे डोमेन में कोई ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए सच दैट उस नंबर पे f अप्लाई करूं तो n बन जाए, मतलब इस नंबर की मुझे प्री इमेज चाहिए डोमेन में, ठीक है। नाउ लेट n बिलोंग टू n, मैंने सपोज कोई नेचुरल नंबर n ले लिया कोडोमेन n में, ठीक है। अब ये जो नेचुरल नंबर है, देखिए दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये इवन हो सकता है और या फिर ये ऑड हो सकता है। पहले मान लेते हैं केस 1 व्हेन n इज ऑड। मान लीजिए कि जो n है वो एक ऑड नेचुरल नंबर है। अगर n ऑड है तो उसे आप लिख सकते हैं 2m+1 फॉर सम m बिलोंगिंग टू n, फॉर सम नेचुरल नंबर m n की वैल्यू हो जाएगी 2m+1। और नेचुरल नंबर ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, उसको 2m+1 या 2r+1 या 2k+1 ऐसे हम लिखते हैं। इफ वी आर राइटिंग n इक्वल टू 2m+1 फॉर सम m बिलोंगिंग टू n, फॉर सम नेचुरल नंबर m, ठीक है। अगर n ऐसा है, ऑड है, देन देयर एग्जिस्ट 4m+1 बिलोंगिंग टू n। ये जो n अगर ऑड है तो ये कैसा होगा, 2m+1 की फॉर्म का होगा, ठीक है। n जो मैंने कोडोमेन में लिया ऑड, वो कैसा होगा, 2m+1 की फॉर्म का होगा, क्योंकि वो ऑड है। तो डोमेन में मेरे पास 4m+1 मिल जाएगा सच दैट f(4m+1), 4m+1 पे आप f अप्लाई करिए। देखिए 4m+1 इवन होगा कि ऑड होगा, 4 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, इवन। 4m क्या है, इवन, इवन +1 क्या हो जाएगा, ऑड, ठीक है। तो ये 4m+1 जो है ये मेरे पास ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर है तो जब मैं इस पे f अप्लाई करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4m+1 प्लस क्या हो जाएगा, +1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो ये हो जाएगा 4m+2/2 दैट इज 2m+1। और 2m+1 क्या था मेरे पास, n था, है ना। तो f(4m+1) क्या आ रहा है मेरे पास, 2m+1। 2m+1 तो वही नंबर था जो मैंने कोडोमेन में लिया था। इसका मतलब जो अगर मैं ऑड नंबर को डोमेन में लेती हूँ तो उसकी प्री इमेज मुझे डोमेन में मिल रही है, उसकी प्री इमेज क्या है, 4m+1 है, ठीक है।
केस 2 व्हेन n इज इवन। अब जरूरी तो नहीं जो नंबर मैं को डोमेन में n लूं वो ऑड ही हो सकता है कि वो इवन नंबर हो, ठीक है। अगर वो इवन नंबर है तो उसको मैं लिख सकती हूँ n इक्वल टू 2r। पहले मैंने m लिखा, अब मैं r लिख रही हूँ। फॉर सम r बिलोंगिंग टू n, r बिलोंगिंग टू n मतलब फॉर सम नेचुरल नंबर n, मतलब r भी जो है वो कैसा है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अगर n इवन है तो n की वैल्यू हो जाएगी 2r, ठीक है। अगर n जो मैंने को डोमेन में लिया वो इवन था तो वो किस फॉर्म का है, n इक्वल टू 2r की फॉर्म का है। अगर n इक्वल टू 2r की फॉर्म का है तो n इक्वल टू 4r, देखिए 4r भी नेचुरल नंबर है तो वो डोमेन में बिलोंग करेगा, वो नेचुरल नंबर है, डोमेन नेचुरल नंबर है तो 4r जो है वो डोमेन को बिलोंग करेगा, ठीक है। नाउ there exists 4r belonging to n such that f of 4r, जब मैं 4r पे f अप्लाई करती हूँ तो मेरा क्या बन जाता है, देखिए 4r एक इवन नंबर है क्योंकि ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, इवन नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अगर ये इवन नंबर है तो जब मैं इस पे f अप्लाई करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, n की जगह क्या आ गया 4r by 2, तो ये आ जाएगा 4r upon 2 which is equal to 2r। जब मैंने इस पे 4r पे f अप्लाई किया तो मेरे पास मिल गया 2r, और 2r तो वही नंबर है जो मैंने को डोमेन में लिया था, ठीक है। तो इसका मतलब मैं को डोमेन में कोई भी नेचुरल नंबर ले लूं, चाहे इवन ले लूं या ऑड ले लूं, उसकी प्री इमेज हमेशा डोमेन को बिलोंग करेगी। इसलिए फॉर एवरी नेचुरल नंबर n देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर, मान लीजिए k बोल दीजिए, l बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, बिलोंगिंग टू द डोमेन सच दैट f of k इक्वल टू n। कहने का मतलब को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास उसकी जो इमेज है वो हमेशा डोमेन में बिलोंग कर रही है, ठीक है। इसलिए जो f है ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो आप इनके नेक्स्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स करिए और मुझे सेंड करिए ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू।